नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इंडिया गठबंधन के अस्तित्व में आने के बाद से ही इसमें आम आदमी पार्टी की मौजूदगी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब स्टेट यूनिट इसके खिलाफ खुलकर उतर आई थी कि सीट बंटवारा कैसे होगा। दिल्ली की सभी सीटों पर चुनावी तैयारियों को लेकर अलका लांबा के दिए बयान के बाद ये विवाद और बढ़ गया था। वहीं आम आदमी पार्टी के एमपी राजस्थान में उम्मीदवार उतारने के फैसले ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की दूरियां कम नहीं होने वाली हैं। सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर जारी चर्चा के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में इस पर बयान दिया है। शरद पवार का कहना है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटें देने के लिए तैयार हैं। इस बयान के 2 दिन बाद ही शरद पवार दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे। हालांकि इस मुलाकात का एजेंडा क्या है, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं की इस बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात हो सकती है। पवार के बयान को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस दिल्ली में 3 सीट के फॉर्मूले पर मानेगी। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पोजीशन और वोट शेयर दोनों ही आम आदमी पार्टी की तुलना में बेहतर रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 22.6% वोट शेयर के साथ बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 18.2% रहा था। दिल्ली की 7 में से 5 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। वोटों के लिहाज से देखें तो कांग्रेस को तब 19,53,900 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कुल 15,71,687 वोट मिले थे। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ दिल्ली के नेताओं की बैठक के बाद कहा था, पार्टी सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अलका लांबा के इस बयान को लेकर बाद में सफाई भी आई, लेकिन चर्चा ये भी रही कि दिल्ली कांग्रेस के नेता सभी सीटों पर अकेले चुनाव मैदान में उतरने के पक्ष में हैं। इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी से प्रतिद्वंदिता और गठबंधन कर केजरीवाल की सरकार बनवाने के बाद के खट्टे अनुभव ही नहीं, 2014 की तुलना में 2019 के चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन का चढ़ा ग्राफ भी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 12,53,078 वोट, 15.2% वोट शेयर के साथ सभी 7 सीटों पर तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। तब आम आदमी पार्टी को 33.1% वोट मिले थे। 27,22,887 मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। आंकड़े यही बताते हैं कि 2019 के चुनाव में 2014 के मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर करीब 1.5 गुना हो गया। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि वह दिल्ली की सभी सीटों पर अकेली लड़कर भी जीतने की स्थिति में आ सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी जानती है कि लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में भारी रहने के बावजूद अगर केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के आधार पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अधिक सीटें देने के लिए तैयार हो जाती है तो पंजाब में भी मुश्किल होगी। फिर आम आदमी पार्टी पंजाब में भी यही फॉर्मूला लागू करने की मांग करेगी, जहां उसकी ही सरकार है। कांग्रेस अगर दिल्ली में कम सीटों पर मान जाए तो भी आम आदमी पार्टी पंजाब में कम सीटों पर मान जाए, इसके आसार नहीं के बराबर हैं। हालांकि पंजाब के कांग्रेस नेता भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अभी कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली का पेच किस फॉर्मूले से सुलझता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अन्य तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।